प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके संस्कृत पुस्तक से ही संकलित है, भारतीय संस्कार। इसमें भारतीय संस्कार जो भारतीय जीवन दर्शन का एक अंग है। हमारे जीवन में अलग अलग अवसरों पर कई तरह के संस्कार आयोजित होते रहे हैं प्राचीन काल से ही, और आज भी होता रहा है। तो इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन में संस्कार होते हैं, किन किन अवसरों पर कौन कौन से संस्कार को आयोजित किया जाता है और वो संस्कार कितने होते हैं, तो इसके बारे में संक्षिप्त में हम यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं, ताकि आपको परीक्षा के लिहाज से आप इसको याद रख सकें। इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी का समाधान हो सकेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संस्कारा। इसमें बताया गया है कि संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। जो हमारे जीवन में संस्कार होते हैं वो 5 विधि से संपन्न किए जाते हैं। इसमें से पहला विधि क्या है, जन्म पूर्वाश्रयः। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म के पहले के 3 संस्कार। जन्म के पहले 3 संस्कार कौन कौन सा है, इसमें दिया गया गर्भाधानम पुष्पवनम सीमंतो नयनम। इसका मतलब हुआ कि जन्म के पहले जो ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसमें से क्या क्या है, तो गर्भ रक्षा। इसके बाद क्या है, गर्भस्थस्य संस्कार आरोपणम। मतलब ये जो पुरुषों के वीर्य का जो स्थापन होता है गर्भ में, उसकी रक्षा के लिए जो संस्कार किए जाते हैं, दूसरा संस्कार हुआ। इसके बाद तीसरा संस्कार हुआ गर्भवत्याश्च प्रसन्नता। इसके बाद गर्भवती माता की प्रसन्नता के लिए जो संस्कार आयोजित किए जाते हैं, तो वो संस्कार होता है। तो इस प्रकार से जन्म के पूर्व का ये 3 संस्कार होता है। इसके बाद शैशवाशटः। शैशवाशटः का मतलब ये दूसरे तरह का दूसरा विधि का संस्कार हुआ, जिसमें ये जो पहला संस्कार है जात कर्म। शैशव अवस्था में 6 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें जात कर्म पहला होता है। जात कर्म में क्या होता है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय छोटे छोटे संस्कार आयोजित किए जाते हैं, जैसे शिशु का स्नान कराना, या मधु या घी का चटाना, या माता का स्तनपान कराना, ये सब इसी संस्कार में आते हैं, जात कर्म में। इसके बाद आता है नामकरण। जब शिशु थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका नाम रखा जाता है। उस समय जो संस्कार किए जाते हैं उसको बोलते हैं नामकरण संस्कार। इसके बाद होता है निष्क्रमण। जब बच्चे पहली बार घर के दहलीज से बाहर निकलता है तो उसके लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसको कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशनम। जब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो उस संस्कार को अन्नप्राशनम संस्कार कहा जाता है। इसके बाद होता है चूड़ा कर्म। मतलब जन्म के साथ जो बच्चे का केश होता है उसको जो ये काटा जाता है या छिलाया जाता है, उसको चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कर्ण वेदश्च। कर्ण वेदश्च का मतलब चूड़ा कर्म के बाद पहले के समय में होता है, बच्चों को कान छेदने के साथ साथ उसको कुछ आभूषण वगैरह पहनाया जाता था, जिसको कर्ण वेद संस्कार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो संस्कार है वो शैक्षणिक संस्कार आता है। इसमें क्या है, शैक्षणिक पंचः। शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहला संस्कार है अक्षरारंभा। अक्षरारंभा का मतलब बच्चे को पहले अक्षर लेखन या अंक लेखन का ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद उपनयनम। उपनयनम में जब बच्चे अपने घर से गुरु के आश्रम में जाते थे तो उस समय जो संस्कार किए जाते थे उन सब संस्कारों को हम लोग उपनयनम के नाम से जानते हैं। इसके बाद वेदारंभा। जब बच्चे गुरु के आश्रम में पहुंच जाते थे, गुरु के घर पर पहुंच जाते थे उसको, तो उस समय प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम होता था वो वेद होता था। वेद के साथ बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, तो उसको वेदारंभा कहा जाता था, जब पहली बार वेद के द्वारा शिक्षा आरंभ होती थी। इसके बाद केशांता। और इसके पहले जो शिक्षा आरंभ करने से पहले केशांता मतलब वहां का जो गुरु के घर का जो गुरु का आश्रम का जो नियम कानून होता था शिक्षा का, उसका पालन करना होता था। केश छिलाना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जो भी शिक्षा के नियम थे उसका पालन करना होता था। तो ये जो केश उतारा जाता था, केश छिला जाता था, उसको केशांत नयनम के अंतर्गत जाना जाता। इसके बाद होता है समावर्तन। समावर्तन का मतलब जब गुरु के यहाँ रहते हुए शिक्षा प्राप्त
कर ले मतलब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो बच्चे अपने गुरु के घर से पुनः अपना घर वापस आता था और यहाँ से उसका गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता था। तो जब बच्चे शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु जी के घर से आते थे तो गुरु जी कुछ अच्छी अच्छी बातें उस समय बताते थे, जैसे धर्म का आचरण करना चाहिए, मतलब धर्म का पालन करना चाहिए या सत्य बोलना चाहिए, ऐसी ऐसी कुछ बातें बताते थे जो गृहस्थाश्रम में उसको काम आता था। तो इस तरह से ये समांत वर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद चौथा जो विधि है वह गृहस्थ संस्कार है। गृहस्थ संस्कार में एक जो सबसे महत्वपूर्ण और एक पवित्र संस्कार होता था जिसको विवाह संस्कार के रूप में जाना जाता है। यह एक संस्कार है लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे संस्कार, छोटे छोटे विधि किए जाते हैं। जैसे पहला है वाग्दानम। वाग्दानम में क्या होता था कि जब वर पक्ष और वधु पक्ष जब मना बातचीत करके शादी तय करते थे, एक दूसरे से वचनबद्ध हो जाते थे तो उसको वाग्दानम कहा जाता था। उसके बाद मंडप निर्माणम, मतलब मंडप का निर्माण किया जाता था। उसके बाद वधु गृहे वर पक्षस्थ स्वागतम। इसके बाद वधु के घर पर वर पक्ष के लोग जाते थे जहां पर उनका स्वागत होता था। इसके बाद वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर वधु का परस्पर निरीक्षण होता था। इसके बाद कन्यादानम, कन्या का दान होता था। अग्नि स्थापना, उसके बाद अग्नि स्थापित होती थी। लाजा होम, लाजा होम मतलब धान के लावे के साथ जो विधान किया जाता था उसको लाजा होमा कहा जाता है। उसके बाद सप्तपदी, इसके बाद 7 फेरे लिए जाते थे अग्नि के, उसको सप्तपदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सिंदूर दानम, इसके बाद सिंदूर दान होता था और इसी के साथ यह जो विवाह संस्कार है वो संपूर्ण हो जाता था और यहाँ से गृहस्थाश्रम पूरी तरह से आरंभ हो जाता था। इसके बाद जीवन के ये जो अंतिम संस्कार है वो है मरणोत्तर संस्कार है। एक मतलब मरने के बाद जो एक संस्कार होता था जिसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। इसमें मरने के बाद जो ये शव होता था उसको जला दिया जाता था या विशेष परिस्थिति में दफनाया भी जाता था। उसके बाद फिर छोटे छोटे संस्कार आयोजित होते थे, छोटे छोटे विधि किए जाते, जो भी कार्यक्रम किए जाते थे उसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता था, अर्थात मरने के बाद का संस्कार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन के पूर्व से लेकर के मरने तक पूरे जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें जन्म के पहले का 3 संस्कार हुआ, शैशवावस्था का 6 संस्कार हुआ, शैक्षणिक अवस्था का शैक्षणिक के समय शिक्षा का 5 संस्कार हुआ, गृहस्थ आश्रम का 1 संस्कार हुआ, मरने के बाद का 1 संस्कार हुआ। इस तरह से कुल हमारे जीवन में 16 प्रकार के संस्कार आयोजित किए जाते हैं और विभिन्न अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने ये एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर हम अगले दिन पुनः मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।